प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यंश दशरथ अजर बिहारी। रचे रुचिर बर बंद निवारी, मन हूँ मनोभव फंद सवारी। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पातक पट चमर सुहाए। जय श्री राम। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदर वाले बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलेश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाइन, बरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हीन बदेहि, सो बैरन असीमति कबीर केहि। जय श्री राम। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि हो जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हन राम रूप गुण सागर, जो शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भंवर कौर शोभा जैसे, गृह गृह पतिपुर देखत तैसे। जय श्री राम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महलों की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरे हुति तेहि समय निहारी, जेहि तेरे हुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लागहि भुवन दस चारि, जो संपदा निच गृह सोहा। सो बिलो किशोर नायक मोहा। जय श्री राम। उस समय जिसने तीर हुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसहि नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर कौ शोभा कहत, सकुचहि शारद से। सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यंश दशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरिष नगर बेलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नीप सुन लिए बुलाए। जय श्री राम। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्हें खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी परिणाम तीन पति दीने, मुदित महिप आप उठिलेने। करि परिणाम तीन पति दीने, मुदित महिप आप उठिलेन। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाती आए भरी छाती। जय श्री राम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चिट्ठी रही गए। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गई। कहतन खाटी मीठी, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची। हर्षि सभा बात सुनि साची। जय श्री राम। हृदय में राम और लक्ष्मण है। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मिट्टी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्हें पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरथु सहित हित भार। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आय।
भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते और पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल पान प्रिय बंधु दो, अहाँ कहूँ के ही देसु, सुनी स्नेह साने वचन बची बहुरी नरेश। कुशल पान प्रिय बंधु दो, अहाँ कहूँ के ही देश, सुनी स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदसर तेजर बिहारी। हमारे प्रणाम से प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुल तो है ना, सकुशल है तो है ना, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत को देखी, सकल सभा सुख लहाहु विशेष। जैसे हम चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदोत निकट बैठा, तब निपदोत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। जय श्री राम। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं ना? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धुनु भ्राता, भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहचान हूँ तुम कहाँ सुभाओ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊं। जय श्री राम। सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेषवश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। विशेषवश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आज साच सुधि पाए। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। जय श्री राम। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखनु जिनके तने, विभूषण दो। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखनु जिनके तने, विभूषण दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलेश निरभि शीतल लागे। जय श्री राम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोक के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहूँ नाथ की मिचीने, देखने रवि की दीप उरलीने। सिय सुअंबर भूप अनेक, समिट सुभट एकत एक। जय श्री राम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हार सकल वीर बरियार। तीन लोक महजे भट माने, सबको संकति शंभु धनु भानी। जय श्री राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में कोई वीरता के अभिमानी थे। शिव जी ने
धनुष शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हारी गयो करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो ते ही सबा पार भव पावा। जय श्री राम। वाण सुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हराकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उसे सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघु वंश मनी, सुने हूँ महामहिपाल। भजहु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस मृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय रावण बनु कीना। जय श्री राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्हें बहुत प्रकार से आंख दिखलाए। अंत में उन्हें भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। कापहि भोप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। जय श्री राम। हे राजा, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तो बालक दो, अब न आखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। जय श्री राम। हे देव, आपके दोनों बालक को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। मेरे प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनित ते मुदही काना, धर्म विचारी सबही सुख माना। जय श्री राम। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देखकर यह नीति विरोध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन प्रतिका जाय। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय जय।